क्योंकि कुंभज ऋषि के आश्रम में जब भगवान शिव आते हैं, संग सती जग जनन भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, जब कुंभज ऋषि के आश्रम में आते हैं तो शंकर जी ने कहा नहीं कि मुझे कथा सुनाओ, लेकिन पूजा की, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, और पूजन करने के बाद में फिर राम जी की कथा सुनाई। क्योंकि आप सब जानते हो पूजा का विधान है, पूजा किसी देव विशेष की जब हम पूजा करते हैं तो पूजा करने के पश्चात उसको स्तुति सुनाई जाती है, स्तुति गान हो जाता है, स्तुति गाते हैं। तो शिव को प्रसन्न करने की सबसे बढ़िया स्तुति कौन सी है? बोले भगवान नाम संकीर्तन, भगवान की कथा, राम की कथा। शिव प्रसन्न होते राम की कथा को सुन करके, राम की कथा सुनी। जानकी जी जब गई हैं आहा, तो अनुसुईया जी ने नारी धर्म का उपदेश किया, क्योंकि जानती थी कि ये नारी धर्म के उपदेश से ही प्रसन्न होगी। ये पूर्व में ही कह चुकी हैं कि जीवे न देख नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। मैं तो रह नहीं सकती, मैं तो चलूंगी। हाँ, आप कहते हो कि मेरी माँ का ख्याल रखना, तो मैं आपकी आज्ञा का टालूंगी नहीं, लेकिन जाना तो पड़ेगा। शरीर से ले चलो तो बहुत अच्छी बात है। कीर्तन प्राण के केवल प्राण, यदि आप गए तो प्राण छूट जाएंगे, तो प्राण ही प्राण जाएंगे, शरीर नहीं जाएगा। कीर्तन प्राण, या फिर ऐसा मान के चलिए कि मेरे प्राण और मेरा शरीर दोनों ही आपके साथ चले। तो वो समझ गए कि ये नारी धर्म का उपदेश से ही प्रसन्न होगी, और दिव्य उपदेश दिया है। कहने का अर्थ इतना ही है आप सभी से, किस क्या हो गया? मोबाइल गिर गया? अच्छा, आपका चश्मा गिर गया। लोग यहीं कपड़ों में तो नहीं रखा है? चलो मिल जाए तो ठीक है, अन्यथा कथा सुनो, मिल जाएगा, बाद में दे देगा कोई ना कोई। तो नारी धर्म का उपदेश, नारी के लिए क्या करना चाहिए? बोले सुहाग के ये जो चिन्ह हैं इनका त्याग नहीं करना चाहिए, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। कितनी भी फैशन क्यों ना आ जाए, कितनी भी फैशन क्यों ना आ जाए। देखो एक बात और आपसे निवेदन करें, आप खुद सोच के देखो, जब सुहाग होता है तब आप सुहाग चिन्ह धारण नहीं करते, और कई बार अगणित घटना जब घटित हो जाती है, सुहाग जब नहीं रहता है फिर तरस जाते हो कि बिंदी लगाने के लिए तरस जाया करते हो। इसलिए वो जब तक है तब तक उस समय का उपयोग करिए, उस सद्भाग्य की सराहना करिए, उन सुहाग चिन्हों को धारण करिए।